नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ईशावास्योपनिषद का 8वां श्लोक। ये श्लोक एकादशोपनिषद प्रसाद पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी श्लोक की एक व्याख्या पर आधारित है। जी। तो आज हमारा लक्ष्य है उपनिषद में बताए गए ब्रह्म के उस स्वरूप को समझना जो शुद्ध है, निराकार है और जिसके अर्थ सच कहूं तो काफी गूढ़ हैं। बहुत गूढ़। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये श्लोक ब्रह्म के कुछ ऐसे गुण बताता है जो पहली नजर में थोड़े विरोधाभासी लग सकते हैं। बिल्कुल। जैसे बिना शरीर के मतलब अकायम होते हुए भी हर जगह मौजूद होना, पर्यगात, या फिर बिना सामान्य इंद्रियों के भी सब कुछ जानना, कवि। हाँ। है ना? तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये श्लोक असल में वेदांत दर्शन की एकदम चोटियों में से एक है। ये हमें उस परम सत्य के स्वभाव के बहुत करीब ले जाता है जिसे शब्दों में पकड़ना आसान नहीं है। सही। इसके जो गुण हैं वो सिर्फ दिमागी कसरत के लिए नहीं है, बल्कि एक गहरे अनुभव की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, तो फिर शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से ही, जिसने ये सारी चर्चा छेड़ी है। श्लोक है सपर्यागात शुक्रमकायम व्रणम स्नाविर शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तोड़थान यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। सुनने में कितना प्रभावशाली है। अब इसके शब्दों को थोड़ा आसान बनाते हैं। सपर्यागात, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स यानी वह मतलब ब्रह्म और पर्यागात मतलब सब और व्याप्त है, हर जगह फैला हुआ, omni present जिसे कहते हैं। हर जगह फैला हुआ। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई चीज फिजिकली फैल गई हो, ये अस्तित्व के हर लेवल पर मौजूद होना है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सोचिए आकाश, वो हर बर्तन के अंदर भी है और बाहर भी है ना? हाँ, है। वैसे ही ब्रह्म सब चीजों में है और सबसे परे भी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। समझ गया। और अगला शब्द शुक्रम, ये सुनने में थोड़ा अलग सा है। हाँ, शुक्रम का अर्थ है शुद्ध, दीप्तिमान, तेजस्वी। हाँ, ये सिर्फ कोई बाहरी चमक नहीं है, ये अंदर की पवित्रता और प्रकाश का सूचक है। अच्छा। अब सोचिए, जो तत्व हर जगह है, पर्यागात, वो अपने स्वभाव से ही शुक्रम, बहुत निर्मल और प्रकाशवान है। ये एक बड़ा गहरा कनेक्शन है सर्वव्यापकता और शुद्धता का। जहां वो है वहां पवित्रता है, तेजस्विता है। अच्छा, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं उन शब्दों पर जो उसके निराकार होने की बात करते हैं। अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, इन तीनों का एक साथ क्या मतलब निकलता है? ये तीनों शब्द मिलकर ब्रह्म के फिजिकल लिमिटेशन से परे होने की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अकायम मतलब बिना काया के, बिना शरीर के, फॉर्मलेस। ठीक है। और क्योंकि शरीर ही नहीं है तो जाहिर है अव्रणम, यानी उसमें कोई व्रण, कोई घाव, कोई टूट फूट या कोई कमी हो ही नहीं सकती। हाँ, जाहिर है शरीर होगा तभी तो चोट लगेगी या बीमारी होगी। बिल्कुल, भौतिक शरीर में ही तो ये सब होता है, कमजोरी, बीमारी, चोट। और तीसरा अस्नाविरम मतलब बिना स्नायु या नसों के, यानी उसमें कोई कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, तो ये तीनों शब्द मिलकर इसी बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्म इस फिजिकल वर्ल्ड के नियमों, इसकी कमियों, इसके ढांचे से पूरी तरह आजाद है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये निराकार होना ही उसकी पूर्णता का एक तरह से आधार है? एक तरह से हाँ। श्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो भौतिक रूप में सीमित नहीं है ना। हाँ। तो वो उन सभी दोषों और बदलावों से मुक्त है जो फिजिकलिटी के साथ आते हैं। ये सिर्फ शेप न होना नहीं है, ये सीमाओं से परे होना है। सीमाओं से परे होना, ठीक है। आगे दो और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, शुद्धम और अपापिधम। ये शुक्रम और अव्रणम से कैसे अलग है? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखिए, ये पवित्रता के और भी गहरे लेवल को दिखाते हैं। शुद्धम यानी परम पवित्र, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट, कोई अशुद्धि जरा सी भी नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ शारीरिक दोषों से मुक्ति, अव्रणम से आगे की बात है। ये समझिए नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धि का चरम है, एब्सोल्यूट प्योरिटी। ठीक है, तो शुद्धम हुआ परम पवित्रता और अपापविद्धम। अपापविद्धम मतलब पाप द्वारा अछूता, अविध, यानी कर्म के जो फल होते हैं, अच्छे या बुरे, उनका उस पर कोई असर नहीं होता। मतलब कर्म बंधन से परे। बिल्कुल, वो कर्म के बंधन से परे है, पाप उसे छू भी नहीं सकता।
ये ब्रह्म की जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट स्थिति है उसे दिखाता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ अच्छा होना नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के डुअलिटी मतलब द्वंद्व या कर्मफल से पूरी तरह मुक्त होना है। सही पकड़ा आपने। अच्छा, अब आते हैं ज्ञान और सत्ता मतलब नॉलेज और एग्जिस्टेंस से जुड़े शब्दों पर। कविः, मनीषी, परिभूः। कवि का यहाँ क्या मतलब है? मतलब पोएट तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपनिषदों में कवि का अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ कवि का मतलब है सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानता है। ओह, सब कुछ जानने वाला। हाँ, ये सिर्फ जानकारी का भंडार होना नहीं है। ये वो है जो सृष्टि के रहस्य को जानता है, एक दृष्टा है। वो रियलिटी के पूरे ताने बाने को समझता है। ठीक है, और मनीषी ये कवि से कैसे जुड़ता है? मनीषी मतलब मन का स्वामी, गहन विचारशील, बुद्धिमान, वाइज। अच्छा, तो अगर कवि ज्ञान की चौड़ाई है, मतलब सब कुछ जानना, तो मनीषी उस ज्ञान को धारण करने वाली प्रज्ञा और विवेक है। वो गहराई है। वो सिर्फ जानता ही नहीं, बल्कि सोच समझकर पूरी बुद्धिमत्ता से सृष्टि की व्यवस्था करता है। ज्ञान और विवेक दोनों। हाँ, और इसीलिए अगला शब्द है परिभू, यानी जो सबसे ऊपर है, सबका नियंता, सुप्रीम बीइंग, जो सबको घेरे हुए है, सबसे परे है। वो सिर्फ ज्ञाता या विचारक ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च सत्ता भी है, सुप्रीम अथॉरिटी। समझ गया। तो ये तीनों मिलकर ज्ञान, बुद्धि और सत्ता के शिखर को दिखाते हैं। और फिर आते हैं स्वयंभूः और शाश्वतीभ्यः समाप्यः। स्वयंभू, इसका क्या अर्थ है? स्वयंभू मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, सेल्फ एग्जिस्टेंट, जिसका कोई कारण नहीं है, जो किसी और चीज से नहीं बना, अपने आप से ही होने वाला। हाँ, जैसे हमारे अनुभव में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। घड़ा कुम्हार से बनता है, पेड़ बीज से उगता है। सही। लेकिन ब्रह्म स्वयंभू है। वो अपने आप में पूरा है। उसका होना किसी और पर निर्भर नहीं करता। और शाश्वतीभ्यः समाप्य, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये जुड़ा हुआ है। पूरा वाक्यांश है याथा तथ्यता अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्या। इसका मतलब है कि उस स्वयंभू ब्रह्म ने ही अनादिकाल से शाश्वतीभ्य समाभ्या वास्तविकता के अनुसार याथा तथ्यता सभी पदार्थों या विषयों अर्थान की व्यवस्था की है, व्यदधात। अच्छा, तो वो सिर्फ है ही नहीं, बल्कि उसने ही सब कुछ व्यवस्थित किया है अनादिकाल से। बिल्कुल, वो सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि सृष्टि का विधान भी उसी ने स्थापित किया है। और ये व्यवस्था शाश्वत नियमों पर आधारित है। वो समय का भी निर्माता है, समय में बंधा हुआ नहीं है, इटर्नल। ये वाकई बहुत गहरा है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम ब्रह्म के निराकार स्वरूप यानी अकायम पर दोबारा ध्यान देते हैं। क्योंकि हमारे मन में तो अक्सर ईश्वर की एक साकार मतलब कोई रूप वाली कल्पना होती है ना? कोई मानवीय रूप या दैवीय रूप। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन ये श्लोक तो जोर देकर कहता है कि परम सत्य निराकार है। तो स्रोत के अनुसार ये निराकार होना इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? स्रोत ये बताता है कि निराकार होना ही ब्रह्म की परम शुद्धता, शुक्रम शुद्धम, उसकी निर्दोषता, अवर्णम और पाप से परे होने, अपाप विद्धम का कह सकते हैं आधार है। आधार कैसे? क्योंकि देखिए, अगर कोई भौतिक शरीर या रूप होगा तो उसमें बदलाव आएंगे, सीमाएं होंगी, कमियां संभव हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो निराकार होने का मतलब है इन सब फिजिकल बंधनों से पूरी तरह मुक्त होना। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब शारीरिक स्तर पर होते हैं। जो अकायम है, जिसका शरीर ही नहीं, वो इन सब से परे है। इसीलिए वो शाश्वत है, अविनाशी है। तो ये निराकारता सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि ये तो अन्य कई दिव्य गुणों की चाबी जैसी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कुंजी है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो उपनिषदों का जो सेंट्रल मैसेज है, वो अक्सर आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझना होता है। हाँ, अद्वैत। जी, तो जब ये श्लोक ब्रह्म को शुद्धम, अपापविद्धम, अकायम कहता है, तो ये असल में हमारी अपनी आत्मा के मूल स्वरूप की ओर भी इशारा कर रहा है। हमारी आत्मा के स्वरूप की ओर। हाँ, वेदांत के अनुसार आत्मा का असली स्वभाव भी ब्रह्म जैसा ही है, शुद्ध, चैतन्य और सीमाओं से परे। तो फिर ये जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब एक आम इंसान के लिए ब्रह्म के इन गुणों को समझने से क्या मिलता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार ब्रह्म के इन गुणों को, खासकर उसकी शुद्धता, पवित्रता, निराकारता और सर्वज्ञता को गहराई से समझना
और फिर अनुभव करना, यही आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि परम सत्य इतना शुद्ध और निर्दोष है, तो उसे अपने अंदर मौजूद उस चेतना की झलक मिलती है जो ये दुनिया की उपाधियों और कर्मों के बंधनों से परे है। और ये ज्ञान व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म की एकता मतलब अद्वैत का अनुभव कराता है। उसे समझ आता है कि मैं सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हूँ, बल्कि वो शुद्ध शाश्वत चेतना हूँ जिसका वर्णन यहाँ ब्रह्म के रूप में किया गया है। वाह! यही पहचान उसे संसार के भ्रम, जिसे माया कहते हैं, और दुखों से ऊपर उठाती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को भ्रम से अलग नहीं समझता, अभिन्न समझ लेता है, तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी को तो मोक्ष कहते हैं। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ब्रह्म के इन गुणों को जानना सिर्फ एक दार्शनिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये मुक्ति का साधन है, एक प्रैक्टिकल पाथ है। ये विचार बहुत गहरा है कि ब्रह्म को जानना ही असल में स्वयं को जानना है। और जैसा आपने कहा, ये विचार सिर्फ ईशावासियों उपनिषद तक ही सीमित नहीं है। हमारी स्रोत सामग्री भी याद दिलाती है कि दूसरे बड़े ग्रंथ भी ब्रह्म के इसी तरह के स्वरूप की पुष्टि करते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये कोई अकेली बात नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट थीम है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है 6.19, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य करना। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ अपाणिपाद? इसका अर्थ है वो ब्रह्म बिना हाथ के ग्रहण करता है, अपाणी बिना पैर के तेजी से चलता है, पादो जवानः बिना आंखों के देखता है, पश्यत्य चक्षुः और बिना कानों के सुनता है, सशृणोत्य कर्णः। अरे, ये तो सीधे सीधे ईशावासियों उपनिषद के अकायम वाली बात से जुड़ गया। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी बता रहा है कि निराकार होते हुए भी वो सारे काम कर सकता है। बिल्कुल, यही तो कमाल है। ये दिखाता है कि ब्रह्म की शक्ति फिजिकल ऑर्गन्स पर निर्भर नहीं है। उसका देखना, सुनना, चलना, ये सब चेतना के स्तर पर होता है, बिना भौतिक इंद्रियों के। ये उसकी सर्वज्ञता यानी कविही और सर्वशक्तिमत्ता की ओर इशारा है। अद्भुत। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में भी 3.8.8 में याज्ञवल्क्य के मैत्री को समझाते हुए कहते हैं, एष त आत्मा सर्वांतरा। एषः त आत्मा सर्वांतरा। इसका मतलब? यह तुम्हारी आत्मा सबके भीतर है। ओह, ये तो परगात सर्वव्यापी वाले गुण की सीधी पुष्टि हो गई, सबके भीतर। हाँ, ये बताता है कि वही परम तत्व जिसे ब्रह्म कहो या आत्मा, वो हर जीव के अंदर सबके भीतर मौजूद है। और फिर भगवत गीता को कैसे भूल सकते हैं? अध्याय 13 में 13.16 भगवान कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में ब्रह्म के बारे में कहते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। ये भी काफी गहरा लग रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह यानी ब्रह्म सभी प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी। बहिरंतश्च, बाहर भी भीतर भी। हाँ, वो अचल भी है और चल भी। अचरम चरमेव च, ये उसके वो विरोधाभासी लगने वाले स्वभाव को दिखाता है। वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात्, कि उसे जानना कठिन है, तद्विज्ञेयम्, और वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी, दूरस्थम चान्तिके च तत्। अरे वाह! ये श्लोक तो ईशावासी उपनिषद के कई गुणों को एक साथ समेट रहा है। सर्वव्यापकता, बहिरंतश्च, दूरस्थम चान्तिके च, निराकार और सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्मत्वात्, और उसका वो कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगने वाला नेचर जो शायद हमारे लॉजिक से परे है। एकदम सही कहा आपने। ये सारे उदाहरण मिलकर ईशावासी उपनिषद के 8वें श्लोक के जो केंद्रीय विचार हैं, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, निराकारता, शुद्धता, निर्दोषता, सर्वज्ञता और भौतिक सीमाओं से पूरी तरह परे होना, इन सबको और पुख्ता करते हैं। ये दिखाते हैं कि ये वेदांत दर्शन का एक बहुत ही सुसंगत और मुख्य सिद्धांत है। परम सत्य को इसी रूप में अनुभव करने पर बार बार जोर दिया गया है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ईशावासी उपनिषद का ये 8वां श्लोक हमें ब्रह्म के एक बहुत ही ऊंचे और शुद्ध स्वरूप का परिचय कराता है। तो मुख्य बातें क्या निकली? हाँ, संक्षेप में देखें तो पहला, ब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद, पर्यगात जी। दूसरा, वो अत्यंत शुद्ध और तेजस्वी है, शुक्रम शुद्धम। हाँ। तीसरा, उसका कोई भौतिक शरीर या रूप नहीं है, अकायम, और इसी वजह से वो शारीरिक दोष, अवर्णम
और अंदरूनी बनावट अस्नाविरम से मुक्त है। बिल्कुल चौथा, वो पाप और कर्मफल से पूरी तरह अछूता है, अपाप विद्धम। सही। और इसके साथ ही पांचवा, वो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ और दृष्टा है, कवि है। छठा, वो गहन बुद्धि और विवेक से युक्त है, मनीषी। सातवां, वो सबसे ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, परिभू जी। आठवां, वो स्वयं ही अपना कारण है, किसी और से उत्पन्न नहीं हुआ, स्वयंभू। और नवां, वो अनादि काल से है और सृष्टि की व्यवस्था करता है, शाश्वतीभ्य समाप्य याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। बहुत अच्छे से समेटा आपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि श्रोतर अन्य ग्रंथ भी बताते हैं, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझना ही अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना है, जो आखिरकार मुक्ति का मार्ग है। बिल्कुल। इस श्लोक का सार, उसका निचोड़ यही है कि परम वास्तविकता, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो हमारी सामान्य इंद्रियों की पकड़ से और इस भौतिक जगत की सीमाओं से बिल्कुल परे है। वो किसी रूप, आकार, गुण या दोष में बंधा नहीं है। लेकिन फिर भी वो अनदेखे रूप में अत्यंत सूक्ष्मता से हर जगह, हर कण में शाश्वत रूप से मौजूद है। उसकी परम शुद्धता और उसकी सर्वज्ञता ही उसके केंद्रीय लक्षण हैं, जो उसे इस पूरी सृष्टि का आधार और संचालक बनाते हैं। ये निराकार, निर्दोष, सर्वव्यापी और स्वयं प्रकाशित चेतना ही हर चीज का मूल है। ये वाकई एक बहुत ही शांत कर देने वाली और साथ ही विस्मयकारी समझ है। हाँ, है तो। और यहाँ से एक सोचने लायक बात ये निकलती है, जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। बताइए। अगर ब्रह्म यानी परम सत्य अपने स्वभाव से ही शुद्ध, शुद्धम है और कर्म या अनुभव के किसी भी दाग या निशान से पूरी तरह मुक्त है, अवृणम अपाप विद्धम, जैसा कि ये श्लोक बार बार जोर देकर कहता है, तो हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे अनुभव करते हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब से गुजरते हैं। हाँ, गुजरते हैं। तो इन सब के बीच रहते हुए भी हमारी अपनी चेतना का जो मूल गहरा स्वभाव है, उसके बारे में ये क्या संकेत देता है? क्या ये मुमकिन है कि अनुभवों की इस उथल-पुथल भरी सतह के नीचे हमारी चेतना का जो आधारभूत स्वरूप है, वो भी ब्रह्म की तरह ही हमेशा शुद्ध, शांत और अछूता रहता हो? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने अंदर और गहराई से झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है।